और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरानी सुरक्षा अधिकारी के हवाले से जानकारी मिल रही है, जिसपे प्रेस टीवी ने यह दावा किया है, संघर्ष विराम टूटा तो इजराइल जिम्मेदार होगा। प्रेस टीवी ने यह दावा किया है। ईरान हॉर्मुज को फिर पूरी तरह से बंद कर देगा। इजराइल के हमलों का भीषण जवाब भी मिलेगा, यह भी प्रेस टीवी की तरफ से दावा किया गया है। इस बीच एक अपडेट और भी है कि अब्बास अरागची ने इजराइल को चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह पर हमले के जवाब में इजराइल को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है। अरागची ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से बात की है। लेबनान पर आईडीएफ के हमले का जवाब देगा ईरान, ये कहना है अरागची का। इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला जारी रहेगा। जब तक हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला जारी रहेगा, अटैक करते रहेंगे। तो जंग की शुरुआत में ही ईरान हॉर्मुज को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने लगा। आखिर ईरान की टोल रणनीति का क्या असर होगा? इससे मिडिल ईस्ट में इतनी टेंशन क्यों है? वैसे टोल रणनीति में ईरान ओमान को अपना सहयोगी बता रहा था, लेकिन ओमान ने टोल की रणनीति को खारिज कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या होने वाला है? दो हफ्ते के सीज फायर के बाद क्या स्थायी शांति आने वाली है, या फिर 2 हफ्ते के बाद जंग की ज्वाला फिर भड़केगी? क्या हॉर्मुज में ईरान की टोल टैक्टिक्स सफल होंगी? क्या ईरान ने ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्तों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए समुद्री आवाजाही शुरू की जाएगी? ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया है। हॉर्मुज पर पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। हॉर्मुज में टोल को लेकर ईरान की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल मिडिल ईस्ट के देशों का है। ईरान की टोल रणनीति से मिडिल ईस्ट देश परेशान क्यों हैं? हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल के दावे के साथ ईरान टोल लगाने की बात कर रहा है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज से टोल लगाने की बात कही है, लेकिन ओमान ने टोल के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। असल में हॉर्मुज का ये संक्रय रास्ता ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है और दोनों देशों के क्षेत्रीय समुद्री सीमाएं यहां एक दूसरे को जोड़ती हैं। ईरान ओमान के साथ मिलकर टोल वसूलने की योजना बना रहा है, लेकिन ओमान ने फिलहाल सब कुछ सिरे से खारिज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हॉर्मुज में टोल वसूलना पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है और अगर यहाँ टोल वसूली शुरू हो गई तो इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में आग लग जाएगी। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से प्रति जहाज $15 लाख तक वसूल सकता है। इस तरह से वह अकेले कच्चे तेल टैंकरों से हर महीने $4.5 अरब की कमाई कर सकता है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल वसूलने को लेकर ईरान की अपनी दलील है। ईरान का कहना है कि चार्ज वसूलने का इतिहास पुराना है। स्वेज नहर में मिस्र की तरफ से चार्ज लिया जाता है। ईरान अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है।
लेकिन ईरान के इस कदम का कई देश विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध मिडिल ईस्ट के देशों का है, जिनकी अर्थव्यवस्था इस ट्रेड पर आधारित है। इन देशों ने ईरान के टोल की रणनीति को गलत बताया है। मिडिल ईस्ट देशों का कहना है कि हॉर्मुज स्वेज की तरह मानव निर्मित जल मार्ग नहीं है। हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। हॉर्मुज की समुद्री परिवहन को यूएन की संस्था यूनक्लॉस देखती है। यूनक्लॉस के आर्टिकल 3744 के तहत ट्रांजिट पैसेज का अधिकार है, यानी हर जहाज यहां से बिना रोक टोक के गुजर सकता है। लेकिन जंग के बीच ईरान ने पुराने नियम को चुनौती देने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या दूसरे देश ईरान के इस कदम को चुपचाप स्वीकार करेंगे या फिर इस मुद्दे पर फिर जंग की चिंगारी भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लेबनान पर इजरायली हमले के बीच ट्रंप का बड़ा बयान आया है। सीजफायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप के हवाले से अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रही है। एक और अपडेट है, लेबनान में आईडीएफ के हमले का एक और वीडियो सामने आ चुका है। आईडीएफ के हमले के बाद जोरदार धमाका होते हुए इस वीडियो में देखा गया है और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का ये दावा किया है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो लेबनान में लगातार आईडीएफ की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। उससे जुड़ा ये वीडियो है जिसमें आईडीएफ ने हमले के बाद ये कहा है कि ये हिजबुल्लाह का ठिकाना था जिसके ऊपर बमबारी की गई। वैसे जंग के बीच बड़ा सवाल महाशक्तियों के महासंग्राम का भी है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या हॉर्मुज पर दुनिया की महाशक्तियां उलझ सकती है? क्या ईरान के साथ मिलकर चीन अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है? क्या इसमें चीन और ईरान को रूस का भी समर्थन मिल रहा है? भीषण जंग जिसने मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा रखा है। जंग की वजह से ईरान, इजराइल सहित मिडिल ईस्ट के मुल्कों में तबाही हुई है। पूरी दुनिया इस जंग से प्रभावित हुई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उबाल की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी 2 हफ्ते का युद्ध विराम है, लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद फिर हालात बिगड़ सकते हैं? क्या हॉर्मुज पर महाशक्तियों का महासंग्राम होगा? क्या हॉर्मुज में टोल के मुद्दे पर रूस और चीन
ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। हॉर्मुज में टोल को लेकर ईरान ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हॉर्मुज पे ईरान का टोटल कंट्रोल है। सवाल है, क्या ईरान के कदम से ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है? क्या ईरान और चीन मिलकर अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? खबरों के मुताबिक ईरान की संसद ने एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे टोल को औपचारिक रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज टोल से मिले राजस्व का इस्तेमाल युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट इस कदम को अमेरिकी डॉलर के लिए चुनौती बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान को इस मामले में चीन का भी समर्थन मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि सालों से वॉशिंगटन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर के दबदबे का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक्सपर्ट का कहना है कि डॉलर का वर्चस्व खासकर वैश्विक तेल बाजार में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां लगभग 80% लेन देन इसी मुद्रा में होता है। हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे से चीनी करेंसी युआन को बढ़ावा देने का जरिया मिल गया है। ईरान टोलवुड व्यवस्था के तहत व्यापारिक जहाजों से युआन में ट्रांजिट फीस ले रहा है। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 जहाजों ने युआन में ट्रांजिट फीस अदा की। जाहिर है, इसके जरिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है, हॉर्मुज पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि सीजफायर के बावजूद हमले की खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक सीजफायर के बावजूद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने लवन आइलैंड की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिल गया है। हॉर्मुज के मुद्दे पर यूएन में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा को लेकर लाया गया प्रस्ताव चीन और रूस के वीटो से पास नहीं हो सका। यह प्रस्ताव बहरीन की ओर से पेश किया गया था। यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज पर टकराव बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका भी हॉर्मुज पर रणनीतिक कंट्रोल चाहता है। अगर ईरान के साथ वार्ता में बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में नए सिरे से संग्राम शुरू हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।